हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन, statement first is given as polyethylene is a copolymer and statement second is polythene is formed by the polymerization of a single monomeric species ethene. ठीक है, तो हमको ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी नहीं. तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट हमारा हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमेरिक यूनिट. मोनोमेरिक यूनिट. ठीक है, ये मोनोमेरिक यूनिट जो होती है इसके आधार पर हमारे जो पॉलीमर्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. एक तो होते हैं कोपॉलीमर जिनमें एक से ज़्यादा मोनोमेरिक यूनिट होगी. ठीक है, दो या दो से ज़्यादा. ठीक है, तो उनमें एक से ज़्यादा मोनोमेरिक यूनिट होगी. जबकि दूसरे होते हैं हमारे होमोपॉलीमर. होमोपॉलीमर्स में क्या होता है, एक ही मोनोमेरिक यूनिट का पॉलीमराइजेशन हो रहा होता है. ठीक है, एक ही मोनोमेरिक यूनिट बार बार रिपीट होगी. ठीक है, तो उनको हम कहते हैं होमोपॉलीमर. तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट हमको दी गई है पॉलीथाइलिन इज़ अ कोपॉलीमर. ठीक है, तो कोपॉलीमर क्या होता है, ऐसे पॉलीमर्स जो कि दो या दो से ज़्यादा मोनोमेरिक यूनिट से बने होते हैं. ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कोपॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ टू और मोर मोनोमेरिक यूनिट्स. लेकिन पॉलीइथाइलिन जो हमारा होता है ठीक है, इसका सिंपल फार्मूला क्या होता है, C2H4N. ठीक है, तो ये जो है पॉलीथीन ये बना होता है इथीन से मिलकर. ठीक है, C2H4 इथीन. ठीक है, ये इसकी क्या है, मोनोमेरिक यूनिट. ठीक है, तो क्या होता है, C2H4 का ही इसमें रिपीटेशन हो रहा है, उसी का पॉलीमराइजेशन हो रहा है जिससे कि पॉलीथाइलिन बन रहा है. तो इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट है वो सिर्फ एक है जो कि है इथीन. तो क्योंकि एक ही मोनोमेरिक यूनिट है तो इसलिए ये होगा हमारा होमोपॉलीमर. जबकि स्टेटमेंट फर्स्ट में हमसे कहा गया है पॉलीथाइलिन इज़ अ कोपॉलीमर, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा. अब स्टेटमेंट सेकंड है पॉलीथीन इज़ फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ अ सिंगल मोनोमेरिक स्पीसीज इथीन. तो पॉलीथीन का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है, हमारे पास होगी इथीन, इसका पॉलीमराइजेशन होता है ठीक है, इसका पॉलीमराइजेशन होके क्या होता है, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है इसकी जगह पर आ जाता है सिंगल बॉन्ड और एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बढ़ जाएगा. ठीक है, इस यहाँ पर बस सी, इसके साथ लगे होंगे एच. ठीक है, CH2 हो जाएगा एंड यहाँ को ये आगे को बढ़ते जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर आएगा N. ये क्या होता है हमारा, ये होता है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथाइलिन. ठीक है, जिसकी जो मोनोमेरिक यूनिट है वो है इथीन. तो स्टेटमेंट सेकंड में हमसे ये कह रहा था पॉलीथीन इज़ फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ ए सिंगल मोनोमेरिक स्पीसीज इथीन, जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है, इसमें एक ही मोनोमेरिक स्पीसीज होती है जो कि है इथीन. तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी एंड स्टेटमेंट सेकंड जो है हमारी वो करेक्ट स्टेटमेंट होगी. तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी. ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ इनकरेक्ट एंड
स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।